Namaskar and welcome back to the channel. So we are back on this channel with another remedy called sulfur और आज की हमारी रेफरेंस बुक है अगेन बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी। तो ये रेमेडी जो है सब्लिमेटेड सल्फर से बनी हुई है और इसको एक ग्रेट हैनेमेनियन एंटीसोरिक रिगार्ड किया जाता है। अब हैनेमेनियन यानी हैनेमैन ने ये डिस्कवर की थी रेमेडी। एंटीसोरिक यानी सोरा के अगेंस्ट काम करने वाली something that is effective against or treats conditions related to SORA, effective against itch कह सकते हैं इसको generalized form में। SORA क्या है? एक मियाज़म है। क्रॉनिक डिजीज कॉजिंग चीज़ें जो होती हैं वो मियाज़म में आती हैं। तो एक तरीके का मियाज़म है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस सिम्टम्स इंक्लूडिंग स्किन कंडीशंस, इचिंग एंड अदर क्रॉनिक एलिमेंट्स। अब ये जो मियाज़म है ये शब्द कहाँ से आया था? तो ये ग्रीक वर्ड से आया था ओरिजिनली, एंशिएंट ग्रीक वर्ड कॉल्ड मियाज़मा, जिसका मतलब स्टेन, पोल्यूशन या डेफिलमेंट होता है। और इसका वर्ब ओरिजिन जो वर्ब रूट है वो ग्रीक में मियाज़मा का था, मियानिन, जिसका मतलब होता है टू पोल्यूट या टू स्टेन। इंग्लिश में कैसे एंटर किया? तो 1600s में इनिशियली ये एंटर किया मियाज़म शब्द, विच रेफर्ड इनिशियली टू effluvia arising from the ground and floating in the atmosphere considered to be infectious or injurious to health। तो वहीं से ये जनरलाइज्ड मियाज़म जो है होम्योपैथी में आने लगा, जिसका मतलब होता है ऐसी भी कोई कंडीशन या कोई एग्जिस्टिंग चीज़ जो बॉडी में डिजीज कॉज कर रही है। और होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस ये मियाज़म्स होते हैं और इनके अलावा भी अभी बहुत सारे मिक्स्ड मियाज़मेटिक डिजीजेस भी कंसिडर की जाती हैं। तो ये इसका एक्शन है, एंटीसोरिक है ये मियाज़मेटिक उसमें देखें तो एक्शन जो है सेंट्रीफ्यूगल है, यानी फ्रॉम विद इन आउटवर्ड क्योर करती है, ट्रीट करती है। और इसकी इलेक्टिव एफिनिटी यानी इलेक्टिव एफिनिटी का मतलब हुआ अ कॉरस्पॉन्डेंस विद और फीलिंग ऑफ सिंपैथी और अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर आइडिया, एटीट्यूड और पर्सन। तो जो ये ठीक करती है वो ज़्यादातर कहाँ का ठीक करती है? तो इलेक्टिव एफिनिटी फॉर द स्किन की चीज़ें ज़्यादा ठीक करती है, वेयर इट प्रोड्यूसेस हीट एंड बर्निंग विद इचिंग वर्स बाय हीट ऑफ बेड। ये देखा गया है स्किन के सिम्टम्स में। इसके इनर्शिया एंड रिलैक्सेशन ऑफ फाइबर्स। इनर्शिया मतलब लैक ऑफ एनर्जी है या फिर इनएबिलिटी टू मूव और चेंज, या फिर द फिजिकल फोर्स दैट कीप्स थिंग्स वेयर दे आर और कीप्स देम मूविंग इन द डायरेक्शन दे आर ट्रैवलिंग, यानी वहीं पे स्टैग्नेंट है इस पेशेंट का चीज़ें। फाइबर मसल्स जो है स्टैग्नेंट है, ज़्यादा काम नहीं करती हैं, रिलैक्सेशन है। हेंस फीबलनेस ऑफ टोन कैरेक्टराइजेस इट्स सिम्टम्स। ये देखा गया है, फीबलनेस देखी गई है टोन में। एब्यूलेशंस ऑफ हीट, डिसलाइक फॉर वाटर, ड्राई एंड हार्ड हेयर एंड स्किन, रेड ऑरिफिसेस यानी छिद्र जो होते हैं, बॉडी के छेद जो होते हैं वो रेड हो जाएंगे। सिंकिंग फीलिंग इन द स्टमक अराउंड 11 AM एंड कैटनैप स्लीप इंडिकेट सल्फर होम्योपैथिकली। अभी ये इसके गाइडिंग फीचर्स बता गए। एब्यूलेशंस मतलब द एक्शन ऑफ बबलिंग और बॉइलिंग और अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन और वायलेंस, यानी सडन आउटबर्स्ट होता है हीट का भी। और सिंकिंग फीलिंग देखी जाती है स्टमक में, जिसमें ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, एकदम अंदर को चले गए। और कैट नैप स्लीप का मतलब होता है जैसे कैट्स होती है शॉर्ट टाइम के लिए 15 to 30 मिनट्स के लिए नैप दैट क्विकली बूस्ट द एनर्जी एंड अलर्टनेस विदाउट डिस्टर्बिंग द स्लीप साइकिल। तो ये इसमें देखा गया है। और होम्योपैथिकली ये सारे जो चीज़ें हैं इंडिकेट करते हैं सल्फर को। अब फिर स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर सल्फर पेशेंट्स। सल्फर जो पेशेंट्स आप जनरली देखेंगे उनके लिए खड़ा होना एक जगह पे बहुत मुश्किल होगा। इट इज़ ऑलवेज अनकंफर्टेबल। डर्टी फिल्दी पीपल होंगे। फिल्दी का अब मीनिंग हो गया जो वेरी डर्टी होते हैं। और यदि लैंग्वेज सेंस में जब इसको यूज़ करते हैं तो इसका रिलेशन जो है ऐसी चीज़ों से रिलेट किया जाता है जो ऑफेंस कॉज करती हैं, सेक्सुअल चीज़ों से रिलेट किया जाता है। तो फिल्दी यानी यहाँ पे वेरी डर्टी, प्रोन टू स्किन अफेक्शंस, अवर्जन टू बीइंग वॉश्ड। When carefully selected remedies fail to act, especially in acute diseases, it frequently arouses the reacting powers of organism। यानी आपने बहुत सारी दवाइयाँ दे दी हैं पेशेंट को जो कि आपको लगता है कि होम्योपैथिकली मैच कर रही थी, लेकिन फिर भी वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है अक्यूट डिजीजेस के केस में। तो आप फिर सल्फर से उसको
एज एन इंटरकरेंट रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसकी जो ठीक होने की पावर है पेशेंट के अराउज हो सके और वो बाकी रेमेडीज़ पे को अपने ऊपर ले सके, उनका इफेक्ट ले सके। कंप्लेंट्स दैट रिलैप्स यानी बार बार आने वाली कंप्लेंट। जनरल ऑफेंसिव कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्जेस एंड एक्सलेशन यानी जो डिस्चार्ज होंगे वो बदबूदार होंगे, जो सांस बाहर छोड़ेगी वो भी बदबूदार होगा इस पेशेंट का, ये देखने वाली बात है। एक्सट्रीमली रेड लिप्स एंड फेस देखा जाता है, फ्लशिंग इजीली, ऑफन ऑफ ग्रेट यूज इन द बिगिनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक केसेस एंड इन फिनिशिंग अक्यूट वंस। अगेन जो क्रॉनिक केसेस को जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहे, उनको सल्फर से ट्रीटमेंट बिगिन कर सकते हैं। अक्यूट जब ठीक होने पे आ गया है तो उसका ट्रीटमेंट जो एंड कर सकते हैं वो सल्फर से एंड कर सकते हैं, ताकि उसकी आगे की पावर भी, इम्यूनिटी भी बनी रहे और आगे भी उसको इन्फेक्शन रिलैप्स ना हो। माइंड जो है पेशेंट का वेरी फॉरगेटफुल, डिफिकल्टी इन थिंकिंग, डिल्यूजन्स रहते हैं यानी अपने में खोया रहता है, ऐसे फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ्स रहते हैं, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, फॉल्स परसेप्शंस उसको बने रहते हैं। थिंग्स रैक्स आर ब्यूटीफुल थिंग्स, दैट ही इज इमेंसली वेल्दी, उतना वेल्दी नहीं भी होगा तब भी सोचेगा बहुत वेल्दी है। बिजी ऑल द टाइम, चाइल्डिश, पीविशनेस इन ग्रोन पीपल, पीविशनेस यानी अ स्टेट ऑफ क्रैंकीनेस, इरिटेबिलिटी और इल टेम्पर देखा जाता है। क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली अनॉयड और शोइंग इम्पेशंस, ये ग्रोन अप्स में देखी जाती है। इरिटेबल होते हैं, अफेक्शंस विटिएटेड होते हैं यानी टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव और टू स्पॉइल समथिंग। वेरी सेल्फिश, नो रिगार्ड्स फॉर अदर। रिलीजियस मेलनकली देखी गई है, मेलनकली यानी अ फीलिंग ऑफ सैडनेस विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो रिलीजियस सेंस में वो पेशेंट सैड ज्यादा रहता है। अवर्स टू बिजनेस, लोफ्स, लोफ का एक नाउन मतलब होता है ब्रेड, जो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस। लोफ का जो वर्ब का मीनिंग है वो है स्पेंड वंस टाइम इन एन एमलेस आइडल वे, खाली बैठा रहेगा बहुत समय तक। टू लेजी टू अराउज हिमसेल्फ, इमेजिन्स गिविंग रॉन्ग थिंग्स टू पीपल causing their death. Sulfur subjects are nearly always irritable, depressed, thin and weak, even with good appetite. ये गाइडिंग फीचर है इसका। हेड में देखें तो कांस्टेंट हीट ऑन द टॉप ऑफ हेड, ये कंपेयर कर सकते हैं क्यूप्रम सल्फ से, ग्रेफाइटिस से। हैवीनेस एंड फुलनेस देखा गया है, प्रेशर्स इन टेम्पल देखे गए हैं। थ्रॉबिंग हेडेक, मेनिंजाइटिस के केस में इसको यूज कर सकते हैं। थ्रॉबिंग यानी टू मेक स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट्स और नॉइजेस, टू बीट स्ट्रांगली, ऐसा लगता है सर जो है धड़ 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 करके दर्द कर रहा है। मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जो फ्लूइड है, मेम्ब्रेन्स है दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग, इन्फेक्शन, इरिटेशन हो जाती है, ये देखा गया। इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग वगैरह। वर्स, स्टूपिंग, आगे को झुकने से, विद वर्टाइगो देखा गया है, मेनिंजाइटिस में वर्टाइगो देखने को मिलेगा, या थ्रॉबिंग हेडेक विद वर्टाइगो देखने को मिलेगा। सिक हेडेक रिकरिंग पीरियोडिकली। टीनिया कैपेटाइटिस, टीनिया कैपेटाइटिस यानी फंगल इन्फेक्शन है स्कैल्प और हेयर का, प्राइमरीली अफेक्टिंग चिल्ड्रन, कॉजिंग इची, स्केली एंड बोल्ड पैचेस, ये देखा गया है। ड्राई फॉर्म है इसका, स्कैल्प ड्राई, फॉलिंग ऑफ हेयर, वर्स वॉशिंग। इचिंग, स्क्रैचिंग कॉजेज बर्निंग, खुजली होगी, स्क्रैच करोगे जलन होगी, ये इसमें देखा गया है। तो यहाँ हेड तक हमने ये रेमेडी कवर की है, इसके आगे का पार्ट भी पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग रेमेडी और एक एक चीज़ को अच्छे से ग्रास्प करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर सल्फर टुडे। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल and please like the video, share the video, subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.